हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन नीट के क्वेश्चन दिए गए हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। लेट M2 M4 ओवर R बी द स्पेस ऑफ ऑल 4x4 मैट्रिसेस ओवर R। लेट W इक्वल टू AIJ बिलोंग्स टू M4 ओवर R such that summation I plus J equal to K AIJ equal to 0 4 K equal to 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then dimension W is A equal to 7, B equal to 8, C equal to 9, 10 equal to D equal to 10. ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें डायमेंशन W बोला गया कि डायमेंशन W क्या होगा। ओके, लेट ए इक्वल टू मान लेते हैं 4x4 का मैट्रिक्स है, तो उसके एंट्रीज हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं। और इसमें एक कंडीशन दी गई है कि अगर समेसन आई प्लस जे इक्वल टू के ए आई जे इक्वल टू 0, इसमें अगर आई प्लस जे इक्वल टू के आता है उसी का सम करना है। यहाँ पे आई प्लस जे इक्वल टू के आता है, उसी का सम करना है, इक्वल टू 0 करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देन बाय गिवन कंडीशन ए बिलोंग्स टू डब्लू। यहाँ पे ए ऑब्वियस बात है, ये इस डब्लू पे बिलोंग करता है। अगर ये डब्लू पे बिलोंग करता है तो ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। ओके, तो इसमें क्या बोला कि आई प्लस जे इक्वल टू के होना चाहिए, तो उसी का सम जो है किस किस पे के आ रहा है, किस किस एलिमेंट में के आ रहा है, इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, तो अगर हम लोग ये आई है, ये जे है, जो भी एंट्रीज है ये, तो यहाँ पे हम लोग अगर A11 को लेते हैं तो यहाँ पे आई भी 1 है, जे भी 1 है, यानी कि के क्या है कि आई प्लस जे का एडिशन है, तो यहाँ पे 2 आ जाता है। तो 2 जो होता है एंट्रीज, जो ये जो सम होगा 2A11 इक्वल टू 0, सिर्फ इसी एलिमेंट पे 2 आ रहा है K2, और कुछ मतलब ऐसे एलिमेंट लेना है जो 2 आ रहे हैं, मतलब 2 ही होना चाहिए, तो 2 सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है। ठीक, अब ये इक्वल टू ये क्या है, A11 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब क्या बोल रहा है इसमें कि इसमें जो है A21 A22, यहाँ पे जैसे इस एंट्री को लेते हैं हम लोग, तो इस एंट्री में 1 + 2 है, यानी कि 1 + 2 इक्वल टू 3, यानी कि के की वैल्यू 3 आ रही है। यहाँ पे बोल दिया गया है कि के जो है 2 3 4 5 6 8 तक जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 3 आ रही है, तो हम लोग उस एलिमेंट को जोड़ेंगे यहाँ पे जिसके जो सम आई प्लस जे जो होते हैं वो के आना चाहिए। ठीक, तो उसी को हम लोग समेसन करते हैं। यहाँ पे जो 2 के आ रहा था, सिर्फ यहाँ पे यही एलिमेंट के आई प्लस जे के सम जो 2 आ रहे थे, इसके अलावा कोई नहीं आ रहा था। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो 3 आ रही है के इक्वल टू 3, जैसे यहाँ पे समेसन 1 + 1 इक्वल टू 2 A11 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे सिर्फ यही एलिमेंट आ रहा है जो 2 आ रहा है, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है जो 2 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 1 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक, जो यहाँ पे है अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे जैसे इस एलिमेंट को लेते हैं, तो यहाँ पे अगर समेसन 1 + 2 इक्वल टू 3 आ जाता है, यहाँ पे 1 + 2, यहाँ पे एक है कि 3 जो है सिर्फ इस एलिमेंट पे ही नहीं, इस एलिमेंट पे भी आ रहा है। हम इसको जैसे कि आई की वैल्यू को, अगर हम लोग आई की वैल्यू को 2 + 1 करते हैं तो भी 3 आ जाती है। इसीलिए हम इसको समेसन में कैसे लिखेंगे, A21 + A22 इस तरह से लिखेंगे, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, इसके अलावा कोई भी के जो आई प्लस जे को ऐड करने पर 3 कोई भी वैल्यू नहीं दे रही है, बस ये 2 दे रही थी, इसको ऐड करने पे क्या दे रही थी, 3 दे रही थी। उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जिसको ऐड करने पर 3 दे रही थी की वैल्यू। अब हम इसको जाते हैं, इस वैल्यू पे जाते हैं। इस वैल्यू में क्या है, आई प्लस जे अगर जोड़ते हैं तो वो 4 आता है। ठीक, तो 4 जो आता है इस पे भी आता है, 2 + 2 भी 4 आता है,
A31 को जोड़ते तो भी 4 आता है, यानी कि ये दोनों का एडिशन, क्योंकि यहाँ पे सम बोला है वैसी का सम करना है जिसका i प्लस जे करने पे के आ जाए। ठीक, तो i प्लस जे करने पे के, यानी कि अगर 1, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग समेसन लेते हैं, जैसे समेसन ए, जैसे 1 प्लस 3 करते हैं तो 4 आता है, तो उस एलिमेंट को यहाँ पे जोड़ना है जिसका सम 4 आता है। तो 4 जो आ रहा है वो इस पे भी आ रहा है, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1। इसको अगर जे को हम आई को 3 करते हैं, 4 को 1 कर दे, जे को 1 कर दे तो भी फिर 4 आ रहा है, यानी कि इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन इक्वल टू 0 आ जाएगा। सिमिलरली उस तरह से जैसे A14 लेते हैं तो ये 5 आ रहा है, तो 5 इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, इस पे इसका, यानी कि इसका एडिशन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये सारे एलिमेंट में काम हो चुका है। अब यहाँ पे A24 पे 6 आ रहा है, 6 इस पे भी आ रहा है, 6 इस पे भी आ रहा है, तो ये सारे एडिशन करेंगे तो के की सेम वैल्यू देगी। ओके, उसके बाद इसको अगर ऐड करेंगे तो इसकी भी के की सेम वैल्यू होगी, ए इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद से इसको जोड़ेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो ये सारे कंडीशन जो दिए गए थे, ये कंडीशन दिए गए थे। अब कंडीशन पे हम लोग देखेंगे कि इसकी, जैसे कि ए फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ टोटल एलिमेंट कितने 4 क्रॉस 4, यानी कि 16 एलिमेंट है। ओके, 16 में 2 एलिमेंट, ये एलिमेंट 0 हो रहा है, यानी कि 16 में 2 घटा देते हैं तो 40 आ जाता है। ओके, 40 है। यहाँ पे डायमेंशन पूछी गई थी कि डायमेंशन W की डायमेंशन क्या है। ओके, तो कितने एलिमेंट इंडिपेंडेंट, कितने एलिमेंट है उतना ही, वही उसका डायमेंशन होती है। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट तो 0 हो गए, यानी कि वो तो कितने नॉन जीरो एलिमेंट, इंडिपेंडेंट नॉन जीरो एलिमेंट, उनकी डायमेंशन होती है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इस एलिमेंट में या फिर इस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम इस दोनों को लिख सकते हैं। सिमिलरली इस एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में इस तीनों को लिख सकते हैं। इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में ये दोनों को लिख सकते हैं, इस पे भी लिख सकते हैं। ये और ये तो 0 हो ही रहा था, तो इस तरह से लिखेंगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट जो एलिमेंट आ रहे हैं वो कितने आएंगे, यानी कि 2 तो 0 हो ही रहा था, यहाँ से ये 1A12 जो है वो डिपेंड हो रहा है A21 पर। वो कैसे, यानी कि ये एलिमेंट की जगह -A21 आ रहा है, तो ये एलिमेंट तो सेम ही आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये दोनों का मतलब डायमेंशन 1 हो गई। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरली इसकी जो डायमेंशन है, जैसे कि A14 की जगह, जैसे A13 की जगह इसके जगह हम लोग इसको, जब ये नेगेटिव में इस तरह है, यहाँ पे देखते हैं 10 VC A11 इक्वल टू 0, A12 इक्वल टू -A21, A13 इक्वल टू -A31 प्लस A22। तो इसकी जगह हम लोग इसको लिख दिए। ठीक, सिमिलरली इसकी जगह हम लोग इसको इस तरह कर दिए उसको। अब इसको राइट हैंड साइड हम लोग से रख दिए, अब इसको भी इस साइड रख दिए इक्वल टू इतना। तो अब क्या करेंगे, जहाँ ये एलिमेंट की जो वैल्यू है, जो एलिमेंट है उसको ही हम लोग बैठा देंगे। ठीक, जैसे कि ये एलिमेंट तो 0 हो ही रहा था। ठीक, A11 की जगह A12 की जगह जो है हम लोग इस एलिमेंट को रखते हैं। ठीक, उसके जगह इस A13 की जगह हम लोग इसको रखते हैं, A13 को 3 की जगह इसको रखते हैं। ठीक, A14 की जगह इसको रखते हैं, A21 की जगह इसको रखते हैं, A34 की जगह इसको रखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कितने सारे एलिमेंट क्या हो गए, रिप्लेस हो गए, यानी कि ये एलिमेंट तो है नहीं क्योंकि इसकी जगह वो ये आ गए।
ये भी एलिमेंट तो है नहीं, इसकी जगह ये आ गए, ये भी एलिमेंट तो है नहीं, इसकी जगह ये आ गए, ये भी एलिमेंट तो है नहीं, इसकी जगह ये आ गए, ये भी एलिमेंट तो है नहीं, इसकी जगह ये आ गई। तो डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन होती है नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो ये सारे एलिमेंट जो है, इसमें सिर्फ ये सारे एलिमेंट आ रहे थे, तो ये सारे एलिमेंट आ रहे थे सिर्फ। तो ये सारे एलिमेंट कितने हैं? क्योंकि वो बॉक्स में है, मतलब ये सारी वैल्यू को हमें यहाँ पुट करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं उसे लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे ये सारे नॉन जीरो एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक। ये इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, ये सारे एलिमेंट हैं जो इंडिपेंडेंस है। सो इसकी डायमेंशन जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई? सो डायमेंशन W इज 9। तो 9 ऐसे एलिमेंट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंस है, जो इस में आ रहे थे। इसमें क्या है? नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट, नॉन जीरो लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट जो थे वो 9 है। ओके, तो इसकी आंसर क्या हुई? 9 हो गई। ओके।